अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। आज हम एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, देखो वेरीफाई डेट। इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं और ब्रैकेट भी है। तो हमने पहले इस पर प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इवेंट प्रॉपर्टी का नेम है, क्या प्रॉपर्टी का नेम है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पहले हम इसको मिक्स को इनप्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 1 3 और 1 4 4/3, बाकी फ्रैक्शन एज इट इज। अब हमने पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देखिए ब्रैकेट में क्रॉस कटिंग हो रही है 2 और 5 की या 3 और 4 की नहीं हो रही, तो इसको हम एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 8 और 3 5 15। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें अब पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब हमने देखना है कि क्रॉस कटिंग हो रही है 4 और 15 की या 8 और 3 की नहीं हो रही, तो हमने आमने सामने मल्टीप्लाई कर देना है। 4 8 का क्या होता है 32 एंड 3 5 का क्या होता है 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 45। 3 15 का 40। हाँ सॉरी 3 15 था 45। अब आगे नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हमने लिखना है राइट हैंड साइड ब्रैकेट में 1 होल 1/3 मल्टीप्लाई 2/3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4/5। सबसे पहले ब्रैकेट में मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या है 3, और उसमें 1 प्लस किया तो क्या आएगा 4/3 मल्टीप्लाई 2/3। ये ब्रैकेट में है तो हमने ब्रैकेट इसलिए लगाई है। फिर मल्टीप्लाई 4/5। अब पहले ब्रैकेट में हमने देखना है कि क्रॉस कटिंग हो रही है 4 और 3 की और 2 और 3 की नहीं हो रही, तो हमने आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। 4 2 8 और 3 3 9 और नेक्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब हमने देखना है कि क्रॉस कटिंग हो रही है 8 और 5 की और 4 और 9 की नहीं हो रही, तो हमने सामने मल्टीप्लाई करना है। 8 4 32 और 9 5 45। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है, आंसर सेम आया है, तो लास्ट में हमने सॉल्व लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ब्रैकेट में 1 होल 2/3 मल्टीप्लाई 2 होल 3/4। ये मिक्स फ्रैक्शन है। मल्टीप्लाई 3 और 1/5 इज इक्वल टू 1 होल 2/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 होल 3/4 मल्टीप्लाई 3 होल 1/5। 3 फ्रैक्शंस है और सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज हुआ है। हमने सबसे पहले 3 फ्रैक्शंस है ब्रैकेट में है और ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज हुआ है। अब नीचे सबसे पहले यस ब्रैकेट पहले फर्स्ट 2 फ्रैक्शन की ब्रैकेट है इज इक्वल टू करके लास्ट 2 फ्रैक्शन में ब्रैकेट है। फिर हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। प्रॉपर्टी नेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपने इतना याद रखना है कि जब 3 फ्रैक्शंस हो और ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और दरमियान में जो साइन होगा इसने मल्टीप्लाई किया तो हमने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हमने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 होल 2/3 मल्टीप्लाई 2 होल 3/4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3 होल 1/5। अब मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में ऐसे ही 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 5 प्लस किए क्या आएगा 5/3 मल्टीप्लाई क्या आएगा 4 को 2 से किया 8 में 3 प्लस किया 11/4। अभी ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई तो हमने ब्रैकेट एज इट इज लिखी है। मल्टीप्लाई नेक्स्ट को भी मिक्स है तो उसको भी चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। 5 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 5 3 15 1 प्लस किया 16/5।
अब हमने देखना है कि ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में हमें देखना है कि क्रॉस कटिंग हो रही है 5 और 4 की हो रही है या 11 और 3 की हो रही है। नहीं हो रही तो हम इसको आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया 55 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12। अब ब्रैकेट नहीं आएगी क्योंकि हमने आमने सामने मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई 16/5। अब इसकी हमें देखने की क्रॉस कटिंग हो रही है, क्रॉस कटिंग हो रही है 5 और 55 की हो रही है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और फिर 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, यानी कि 5 11 ज़ा 55। अब नेक्स्ट है क्रॉस 12 और 16 की, इसकी कटिंग हो रही है, यस हो रही है। किस पे हो रही है? इसकी 2 पे भी हो रही है, लेकिन 4 पे हम करेंगे, बड़े टेबल पे। 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। अब आमने सामने हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 4 ज़ा 44 और 3 1 ज़ा 3। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 होल 2/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2 होल 3/4 मल्टीप्लाई 3 होल 1/5 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें भी मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम चेंज करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 में 5 2 प्लस किए 5/3 1 ज़ा 3 और 2 प्लस किए 5/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4 2 ज़ा 8 में 3 प्लस किए 11/4 मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15 में 1 प्लस किए 16/5। ब्रैकेट आएगी क्योंकि अभी हमारी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई है, हमने सिर्फ मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज किया। अब हम देखेंगे ब्रैकेट में क्रॉस कटिंग हो रही है 5 और 11 की, नहीं हो रही। 4 और 16 की, यस हो रही है 4 और 16 की। अब हम 4 और 16 की कटिंग करेंगे। 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। अब फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज नीचे 5/3 मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। 11 को 4 से किया 44 और 1 को 5 से किया 5 आएगा। ब्रैकेट सॉल्व हो गई इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाई। अब हमने देखने क्रॉस कटिंग हो रही है 5 और 5 की, यस हो रही है। 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। 3 और 45 की नहीं हो रही तो हम आमने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 44 और 3 1 ज़ा 3। हमारी राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया और सेम ही आना चाहिए। जब आंसर सेम आएगा लास्ट में हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मैं क्लास क्वेश्चन नंबर 6 में करवा रही हूँ। 4/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3/7 मल्टीप्लाई 4/9 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट 4/3 मल्टीप्लाई 3/7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4/9। अब 3 फ्रैक्शन से सिर्फ ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज हुआ है, तो ये सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम आगे सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3/7 मल्टीप्लाई 4/9 ब्रैकेट क्लोज। अब इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने ब्रैकेट में देखना है कि क्रॉस कटिंग हो रही है। क्रॉस 3 और 9 की हो रही है, यस हो रही है, तो हम 3 और 9 की कटिंग करेंगे। 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। अब 4 और 7 की हो रही है, नहीं हो रही तो हमने आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट ब्रैकेट फ्रैक्शन एज इट इज़ नीचे लिखी, मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट को आमने सामने मल्टीप्लाई किया। 1 4 ज़ा 4 और 7 3 ज़ा 21। अब ब्रैकेट नहीं आएगी क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। अब देखना है कि हमने क्रॉस कटिंग हो रही है 4 और 21 की और 3 और 4 की, नहीं हो रही तो आमने सामने मल्टीप्लाई कर देना है। 4 4 ज़ा 16 और 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। आंसर आया 16/63। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ब्रैकेट 4/3 मल्टीप्लाई 3/7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4/9 इज इक्वल टू, हमने देखना है ब्रैकेट में क्रॉस कटिंग हो रही है। 4 और 7 की नहीं हो रही, 3 और 3 की यस, तो हम 3 और 3 की कटिंग करेंगे। 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। अब नहीं हो रही, अब हमने आमने सामने मल्टीप्लाई, 4 और 7 की नहीं हो रही तो आमने सामने मल्टीप्लाई कर दिया। 4 1 ज़ा 4
और 1 को 7 से किया तो 7, ब्रैकेट नहीं आएगी क्योंकि सॉल्व हो गया ब्रैकेट। मल्टीप्लाई नेक्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ 4/9। अब हमने देखना है कि क्रॉस कटिंग हो रही, मल्टीप्लाई का साइन है ना, क्रॉस कटिंग 4 और 9 की और 4 और 7 की नहीं हो रही तो हमने सामने मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16 और 7 9 ज़ा 63। राइट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का दोनों का आंसर सेम आया तो हम लास्ट में लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्लास हमारी 3.7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन आपने पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर 3.7 के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन की रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।